ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोका 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। Those who leave the body while remembering me at the moment of death will come to me. There is no doubt about this. यहाँ मद्भावम शब्द का अर्थ है ईश्वर जैसा स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मरते समय या अपने मृत्यु के समय भी भगवान के नामों का, रूपों का, गुणों का, लीलाओं का, धामों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो भगवान की चरित्र को ही प्राप्त करते हैं। जैसे व्यक्ति की चेतना मरते समय होती है उसका अगला जन्म भी उसी पे निर्भर होता है। What we deeply think about in our last duration of death, we become so in our next life. प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मरते समय उन्होंने अगर कोई बुरे कर्म किए हैं या अगर वो पैसों के पीछे पागल रहे हैं या अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड है, तो उनके जो अंत के जो समय होते हैं वो इसी को याद करते हैं और इसी का स्मरण करते हैं और फिर अगले लाइफ में या अगले जन्म में वो दूसरी योनियों में पैदा होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी कथाओं में ये भी लिखा गया है कि अगर आपका मोह पैसों में जाकर अटकता है अंत समय में तो आप सांप बन सकते हो, आप बिच्छू बन सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर आप देखोगे कि काफ़ी जो लोग हैं अगर वो अंत समय में भगवान का स्मरण करते हैं वो ईजीली नहीं आता है, वो तभी आता है अगर आपने अपने जवानी में या अपने ओल्ड एज में भी भगवान का नाम लिया है और फिर आपने धीरे धीरे मोह माया से डिटैच कर लिया है, तभी ही ये पॉसिबल हो पाता है। आप देखोगे आजकल के बहुत से यंगस्टर्स हैं जो जब अब अगर भक्ति में आना भी चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो खुद तो करते नहीं हैं लेकिन बच्चे अगर माला पकड़ रहे हैं, हाथ में जप माला पकड़ रहे हैं तो पेरेंट्स को पसंद नहीं है। और ऑफ कोर्स इसका उल्टा भी होता है, पेरेंट्स कर रहे हैं और बच्चों को पसंद नहीं है। लेकिन आप ही सोचिए, क्या हाथ में सिगरेट, दारू या कुछ गंदी चीज़ें लेने से बेटर आपको नहीं लगता है भगवान की किताबें होनी चाहिए हाथ में या जप माला होना चाहिए ताकि आप भगवान का नाम जाप कर सकें और अपना अगला जन्म और ये जन्म अच्छा बना सकें। एक बहुत ही दो ऐसी कथाएं भागवत पुराण में भी आती है जहाँ पे आपने अगर सुना है महाराज भरत के बारे में। महाराज भरत जो थे वो बहुत बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन अंत में जब भी वो उन्होंने एक हिरन के बच्चे को पाल के रखा था। ये स्टोरी आप श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ। तो वो एक हिरन को पाल रहे थे और उनका धीरे धीरे वो हिरन में बहुत मोह पड़ गया था, अटैचमेंट हो गया था। जब उनका मृत्यु नज़दीक आने लगा तो वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे। उनका मन इनफैक्ट हिरन यानी डियर, उनका मन जो है वो हिरन में बस गया था और वो अगले जन्म में एक हिरन यानी डियर बन गए फिर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ऑनेस्ट भक्त रहे थे लेकिन एंड समय में उन्होंने हिरन में अपना मन डाला था तो हिरन तो बन गए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये श्लोक जो है वो एकदम परफेक्ट है। आप जो अंत में सोचते हो वही आपका अगला जन्म जो है उसी पर निर्भर होता है। लेकिन वो कैच क्या है यहाँ पे कि क्योंकि वो एक बहुत अच्छे भक्त थे, जब वो हिरन भी बने ना तो उन्हें अपना ये पिछला जन्म सब याद था और उन्होंने अपनी ये गलती का एहसास किया और फिर उन्होंने अपना मन जो है मन चित
सब भगवान के स्मरण में ही डाल दिया। एक और कहानी आती है श्रीमद् भागवत पुराण में, अजामिल की कहानी। अगर आपने सुनी होगी तो वो भी एक बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन वो एक बुरी संगत में पड़ गए। उन्होंने एक वेश्या से शादी की और उनके बच्चे हुए, लेकिन उनका जो सबसे छोटा बच्चा था उन्होंने उनका नाम नारायण रखा था। और बहुत ही आश्चर्य की बात ये है कि जब उनका मृत्यु नज़दीक आने लगा तो वो नारायण नारायण बुलाने लगे, क्योंकि उनका मोह था अपने बच्चे में। लेकिन नारायण इतना पावरफुल वे में बुला रहे थे कि वो शब्द भी, जैसे भगवान का नाम जाप था, राइट, तो वो नारायण को बुलाने लगे। तो ऑफकोर्स ये भगवान विष्णु का ही नाम है, और वो बुलाते बुलाते ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इतने में क्या हुआ, यमदूत के दूत आए उन्हें लेने के लिए और यमलोक ले जाने के लिए, ताकि उनको सज़ा दे, क्योंकि वो पापी हो गया था, भक्त से पापी बन गया था, वैश्या से शादी की थी, भगवान की भक्ति भूल गया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने अंत काल में स्मरण किया भगवान के नाम का, तो नारायण जी के विष्णु पार्षद कहते हैं, उन्होंने ये यमदूत के दूतों को रोक दिया और कहा कि तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये नारायण जी का भक्त है और ये हमारे साथ चलेगा। तो आपने देखा, यही होता है चमत्कार भगवान के नाम जाप करने से, भगवान के रूपों का स्मरण करने से। तो चलिए, आप भी आज से अपना भक्ति स्टार्ट कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइए, ताकि आप अपना जीवन भी सफल करें और दूसरों का जीवन भी सफल करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम।